की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ आपको कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो 1901 में जो है वो डिस्कवर किया गया था। कब हुआ था? 1901 में। कार्ल लैंडस्टेनर साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। 1901 से पहले जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब ब्लड को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड जो है वो फर्स्ट टाइम कब किया गया? 1901 में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो आप अक्सर सुनते हैं कि आप किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट क्यों है, उनमें क्या फर्क है? आप देखने में तो सारे ब्लड एक जैसे नजर आते हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो आपके ब्लड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कि एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे बंदे का बी है, या एक बंदे का ए बी है, तो कैसे पता चलेगा? ये हम डिसाइड करते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन की बेस पर, राइट। आपके ब्लड के अंदर जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक सेलुलर पार्ट होता है, एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है। तो सेलुलर पार्ट होता है उसमें आपके ब्लड सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह। और दूसरा जो आपका नॉन सेलुलर पार्ट है उसमें आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है, लाइक फ्लूइड जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस एंटीजन की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है। लाइक अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगी। इसी तरह से एक पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कौन सी एंटीजन होगी? बी एंटीजन। ये जो राउंड शेप गोल शक्ल की जो है ये एंटीजन ए है। ये जो आपकी ट्रायंगुलर शेप की है तो गोल शक्ल की है, ये आपकी एंटीजन बी है, ठीक है। अब जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसकी रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कौन सी एंटीजन है? बी है। अब इस तरह से एक पर्सन है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी, ठीक है। और एक इंडिविजुअल है उसके ब्लड सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लाइक ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, उसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप डेजिग्नेट करेंगे? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप है इस बेस पे डिसाइड हुए एंटीजन की बेस पे। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन क्या होता है? आपके ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? आपकी एंटीबॉडीज जनरेट करवाता है। ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एंटी और जेन, ठीक है। एंटी भी एंटीबॉडी ले लें आप, और GEN जनरेट, जेन से आपका क्या बनता है? जनरेट, एंटीबॉडी जनरेट करवाना। तो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एबिलिटी रखता है एंटीबॉडी को जनरेट करवाने की। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीबॉडी जनरेट करवाने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। एंटीजन जो है वो अगर हम देखें तो ये लिपिड्स की बनी हुई हो सकती हैं, आपके प्रोटीन्स की बनी हुई भी होती है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब इनकी जो है वो कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो एंटीजन क्या करती है? एंटीबॉडी जनरेट करवाती है। अब एंटीबॉडी क्या होती है? आपके लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हमारे फॉरेन एंटीजन के खिलाफ फाइट करते हैं, ठीक है। जब भी बॉडी में कोई एंटीजन जो है वो दाखिल होगी, कोई फॉरेन पार्टिकल दाखिल होगा तो क्या होगा? आपकी एंटीबॉडीज जो है वो उसके खिलाफ फाइट करती हैं। तो एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। ब्लड सेल्स के ऊपर जो था वो क्या था? एंटीजन, और जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है वो है एंटीबॉडी। इनकी डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल आप ये याद रखें जो सरफेस के ऊपर सब्सटेंस है उसको आप एंटीजन कहते हैं जो एंटीबॉडीज जनरेट कराता है, और जो आपकी एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा के अंदर होती है। अब जो आपका ब्लड ग्रुप ए था उसके अंदर एंटीजन कौन सी थी? ए एंटीजन। तो एंटीबॉडी उसके ऑपोजिट होगी, एंटीबॉडी उसमें होगी बी,
ठीक है, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी थी और एंटीबॉडी ए है, ठीक है। इसी तरह ए बी वाले के अंदर जो है वो दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो इसके कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जिस बंदे का होगा उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें चूंकि ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, तो इसमें आपकी एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट, ठीक है। अब बाकी रह गया बात कि आपके जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज हैं ये ऑपोजिट क्यों है उसमें, लाइक इसमें एंटीजन ए है उसमें बी क्यों है, ए क्यों नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका बी ब्लड ग्रुप है उसमें बी के साथ एंटीबॉडी बी क्यों नहीं है, ठीक है, वो ऑपोजिट क्यों है। तो इसकी रीजन ये है कि आपके जो एंटीजन है ना, देखें ये राउंड शेप है, एंटीजन ए क्या है, गोल शक्ल की है ना, और एंटीबॉडी जो ए है वो भी ये जो चीज है ये गोल है। इसको अगर उठा के यहाँ पे लगाएं क्या होगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगी, इजीली बाइंड कर जाएगी क्योंकि रिजेम्बलेंस है इनके अंदर ना, एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसके साथ बाइंड कर जाएगी। लेकिन अगर हम इसको लगाएं, ये वाई शेप बी शेप है थोड़ी सी ऐसे है ना, तो ये जो है बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। जो एंटीबॉडी बी है वो एंटीजन ए के साथ बाइंड नहीं कर सकती, एंटीबॉडी जो ए है वो एंटीजन ए के साथ बाइंड कर जाएगी, तो इसलिए ये ऑपोजिट होंगी। जो एंटीजन ए वाला है, ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है, उसमें आपकी एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा है आपका ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीजन है, एंटीजन बी है, ये आपकी किस शक्ल की है, ट्रायंगुलर शेप की है। अब ये और ये जो है ये आपस में फिट हो सकते हैं, इस पे अगर ये वाई शेप लगाएं ऐसे करके, तो ये इसके साथ इजीली बाइंड कर जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, क्लस्टर्स बन जाते हैं। जब ये बाइंड कर जाएंगे तो क्लस्टर बन जाएंगे, क्लस्टर बन जाएंगे तो ब्लड जो है वो जम जाएगा ना, फ्लो नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, डिफरेंट किस्म के रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपका एंटीजन बी वाला है उसके ब्लड में आपकी जो है वो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये राउंड शेप है, राउंड शेप यहाँ पे फिट नहीं होगी, क्लस्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बी वाले इंडिविजुअल में क्या होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट। अब थर्ड पे है हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों थे, एंटीजन बी भी है और एंटीजन ए भी है। अब इसमें अगर कोई भी एंटीबॉडी होगी, सपोज करेंगे इसमें अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती तो क्या होना, एंटीबॉडी बी की शेप क्या है, ये है, तो इसने क्या करना था, इसके साथ बाइंडिंग कर लेनी, ठीक है। अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती तो क्या होना था, एंटीबॉडी ए की क्या शेप है, राउंड शेप है, ये भी राउंड है ना, उसने इसके साथ बाइंड कर जाना, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो बी एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगी, अगर आपकी एंटीबॉडी बी होगी तो वो सॉरी ए होगी तो वो आपकी दूसरे के साथ बाइंड है, तो मतलब ये आप दिन में फिर इसलिए कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। बाकी रह गया हमारा वो ब्लड ग्रुप, वो में चूंकि आपके एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, तो इसमें अगर एंटीबॉडी दोनों भी प्रेजेंट हो तो वो बाइंड करने के लिए उन्हें कोई भी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें कोई भी एंटीजन जाएगा, इसकी सरफेस पे तो कुछ भी नहीं है ना, ये ब्लैंक है, ऐसे अगर ड्रॉ कर ले हम तो ये ब्लैंक है, इसके साथ चाहे ये जाए बाइंड नहीं करेगा, चाहे ये चला जाए तो फिर भी बाइंड नहीं करेगा, तो इसलिए इसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस नहीं, इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज दोनों भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में, कि आपकी किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 4 ब्लड ग्रुप्स आपके होते हैं।
इसमें एंटीजन्स का भी आपको पता चल गया और एंटीबॉडीज का भी पता चल गया। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि ब्लड ग्रुप्स जो थे वो या ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या ओ होता है। लेकिन उसके साथ एक चीज और भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के वर्ड भी ऐड किए हुए होते हैं, तो उसके लिए एक और सिस्टम पढ़ना पड़ेगा हमें। ये था जस्ट, इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हमारी 8 कैटेगरीज बन जाती है। लाइक ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये 8 कैटेगरीज बनती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो आपका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो भी कार्ल लैंडस्टेनर और साथ में एक और साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर एस वीनर, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं। आपका जो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग आप किस पर्सन को ब्लड दे सकते हो या किससे दे सकते हो। पढ़ लिया, ठीक है, उसकी समझ आ गई कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन से ब्लड ग्रुप वाले किस दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किस दूसरे ब्लड ग्रुप से ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसको रिड्यूस करने का, उसको पढ़ने का, उसको समझने का मकसद क्या है, लाइक हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उसको यूज कर सकें। ठीक है ना, तो इसका यूज भी पता होना चाहिए। अब हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स थे, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए में जो है वो एंटीजन कौन सी थी, ए एंटीबॉडी थी, बी में एंटीजन बी थी और एंटीबॉडी ए थी। ठीक है, और ए बी में दोनों एंटीजन थी, कोई एंटीबॉडी नहीं थी, और इसमें ओ में दोनों एंटीजन एब्सेंट थी और एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हम इसी की बेस पे जो है वो देखते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन सा दूसरे से रिसीव कर सकता है। इसके लिए ये चीज समझना जरूरी थी। अब चूंकि ब्लड ग्रुप जो ए है उसमें एंटीजन कौन सी है, ए है, तो अगर इसमें ब्लड ग्रुप बी चला जाएगा, लाइक ए वाले पर्सन को अगर बी वाले का ब्लड जो है वो डोनेट कर दिया जाए, उसको लगा दिया जाए, तो क्या होगा, उसके ब्लड में एंटीजन ए थी, अब एंटीजन जो है वो बी भी आ जाएगी क्योंकि इसमें एंटीजन बी है। एंटीजन ए के खिलाफ तो उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट थी, अब एंटीजन जो बी है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी आपकी ए बन जाएगी, तो फिर क्या होगा, क्लस्टर्स बन जाएंगे। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए बाइंड कर जाएगी, ठीक है, और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी बाइंड कर जाएगी क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन होगी, दोनों एंटीबॉडीज होगी। तो इसलिए आपका जो ए वाला इंडिविजुअल है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, या तो ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है या फिर ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, जब कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो रिएक्ट कौन करेगा, तो इसलिए ए बी जो है वो ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ए वाले को तो पता चल रहा है कि क्यों दे सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है तो इसलिए डोनेट कर सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ए बी ऑपोजिट ग्रुप है ना, ये तो सेम नहीं है, तो इसको कैसे दे सकता है, ए बी को ऐसे दे सकता है क्योंकि ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए बी है और बी भी है, तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए अगर उसको ए वाला ब्लड ग्रुप लगा दें ए बी को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी वाला लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी तो है ही नहीं जिसने एंटीजन के साथ बाइंड करना था। तो इसलिए ए वाला इंडिविजुअल जो है वो ए को भी दे सकता है और ए डी को भी दे सकता है। ठीक है, तो रिसीव किससे कर सकता है, ले किससे सकता है, एक तो ए वाले से ले सकता है क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है, दूसरा ओ वाले से ले सकता है क्योंकि ओ के अंदर क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है लेकिन एंटीजन कोई नहीं, तो इसलिए ओ वाले जो है वो यूनिवर्सल डोनर में आते हैं। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है वो किसी भी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ए बी वाले जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स हैं, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है।
जो एबीवी वाले इंडिविजुअल होंगे वो किसी को भी जो है वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स हैं, और जो वो वाले हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स हैं। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सी है? बी है ना, तो ये आपके बी वाले को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है, और किसको दे सकते हैं? ए बी वाले को। ये मैंने समझा दिया आपको कि कैसे आपका ब्लड ग्रुप ए वाले जो है वो ए बी को डोनेट कर सकते हैं, इसी तरह बी वाले भी ए बी को डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, अब ये एक किससे सकते हैं? एक तो बी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, दूसरा ओ से। अब बारी आ जाती है आपके ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी वाले जो है वो किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं? आपके जो सेम ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, और रिसीव किससे कर सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल रिसीवर है तो किसी भी ब्लड ग्रुप से, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। ठीक है, और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो इसलिए आपका ब्लड ग्रुप ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, लेकिन रिसीव किससे करेगा? ओ वाले। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम।